मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जिस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, उस पर आज पहली बार सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने खुलकर अपनी सफाई दी। ट्रस्ट अध्यक्ष सदा सरवणकर ने स्वीकार किया कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई थी, लेकिन उनका दावा है इसमें मौजूदा ट्रस्ट की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा ट्रस्ट ने खुद शिकायत दर्ज कराई, एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से जांच की मांग की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। सरवणकर के मुताबिक 21 मार्च 2026 को पहली बार चोरी का मामला सामने आया था। जांच के दौरान 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुल 45 कर्मचारियों पर अलग अलग अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई की गई। इनमें कुछ कर्मचारी कथित तौर पर वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली भी कर रहे थे। ट्रस्ट का दावा है कि सख्त कार्रवाई और प्रशासनिक सुधारों के बाद साप्ताहिक चढ़ावे की राशि 45 लाख रुपए से बढ़कर 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिससे पहले बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका मजबूत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरवणकर ने आरोप लगाए गिरफ्तार किए गए कुछ कर्मचारियों के संबंध शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से थे। साथ ही उन्होंने कहा उनके पास इस दावे के सबूत है। ट्रस्ट ने पूरे मामले की एसीबी, विधि एवं न्याय विभाग और जरूरत पड़ने पर सीआईडी जांच की भी मांग की। वहीं ट्रस्ट ने यह भी मांग उठाई कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान शिव भोजन योजना के लिए सिद्धिविनायक ट्रस्ट से दिए गए 10 करोड़ रुपए के उपयोग की भी जांच हो। इधर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज ठाकरे, छगन भुजबल और कांग्रेस ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सभी की नजरें जांच एजेंसियों पर है, जिनकी रिपोर्ट से ही साफ होगा कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के पीछे आखिर सच क्या है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है। आणि जे काही रुग्ण आहेत त्यांना मदत झाली पाहिजे, आज आमचा प्रामाणिक हेतू आहे। आणि आम्हाला जर पैसे गोळा करत पैसे जर आम्हाला जे चोरीला गेले ते इंटरेस्ट नसतात आम्ही पण गेलोच नसतो ना कारवाई करून। ज्या वेळेला आम्हाला कळलंय की अशा प्रकारचा काहीतरी प्रकार होतोय, त्यावेळेला आम्ही प्रथमच साधारणतः एप्रिल 2026च्या दरम्यान त्यावेळेला आम्ही मिलिटरी रिटायर या ठिकाणी साधारणतः 19 कर्मचारी ठेवले जे मिलिटरीमध्ये रिटायर आहेत। आमच्या लक्षात आलं तिथून सुद्धा काही व्यवस्थित होत नाही, ते साधारण 6 महिने होते। त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाची किंवा बोर्डाच्या जे काही सिक्युरिटी आहेत त्या आता आम्ही ठेवलेल्या आहेत। फक्त आम्ही आमचे जे सिक्युरिटी आहेत या भरोश्यावर राहिलेलो नव्हतो, कारण आम्हाला जेव्हा कळायला लागलं की हे फक्त आपले जे कर्मचारी आहेत यांच्याकडनं हे काम चोरी पकडण्याचं होत नाही, त्यावेळेला अनेक उपाययोजना केली। त्यापैकी सिक्युरिटी बदलणं हा सुद्धा उपाययोजना आम्ही केलेली आहे। आपण बांदेकरांवरती जे आरोप झाले होते त्याबाबतीत विधानसभेत प्रश्न निर्माण केला होता। त्यानंतर तुम्ही सिद्धिविनायक न्यास मंदिराचे अध्यक्ष झाला, नंतर 2 वर्ष होत आली। तुम्ही त्या प्रकरणांची किती चौकशी केला, त्या आरोपांच्या बाबतीत काही तथ्य निघालं का, किंवा तुमच्या त्याच्या बाबतीत काही अहवाल तयार केला गेला का त्या आरोपांवर? त्या वेळेला सभा प्रश्नाला जोडून होते काय, आदेश बांदेकर अध्यक्ष असताना जवळपास 100हून अधिक लोकांना परमनंट केलं होतं, हे 9 लोक त्यामध्ये होते का? हे परमनंट सगळे कर्मचारी, हे जेवढे 9 जण आदेश बांदेकरांनी 110 लोकांना परमनंट करून घेतलं होतं, ते लोक त्यातले हे लोक आहेत। मला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो की तत्कालीन मुख्यमंत्री 2019ला जे होते आणि तेव्हा इथले ट्रस्ट बोर्डचे अध्यक्ष होते, तेव्हा शिवभोजन थाळीला पण 5 कोटीची मदत ह्या मंदिरांनी असानी केलेली आहे। हे तुम्हाला सांगतोय 10 कोटी केलेली। आणि आमच्या काही लक्षात आलं तेव्हा आम्ही शासनाला पत्र लिहिलं की हा मंदिराचा पैसा आहे, हा भक्तांचा पैसा आहे, भक्तांनी दान केलेला पैसा आहे, त्यामुळे जे 10 कोटी तत्कालीन अध्यक्षांनी महाराष्ट्र शासनाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देऊन शिवभोजन थाळीला दिले होते, ते पैसे कुठल्या केंद्राला दिले त्याचा लेखाजोखा आम्हाला द्या, ही मागणी सुद्धा आम्ही केलेली आहे। हे आपण लक्षात घ्या। एक मुद्दा असा आहे यशवंत किल्लेदारांनी सिरीज ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या होत्या जेव्हा अध्यक्ष दुसरे होते, बांदेकर जेव्हा अध्यक्ष होते तेव्हा यशवंत किल्लेदारांनी सिरीज ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स करून इथल्या गैरव्यवहाराचा पण गैरव्यवहार होतोय असं दाखवलं होतं। त्याच्याशी काय कनेक्शन आहे काय? असं
शोधतोय आम्ही. ते शोधतोय शोधतोय. आम्ही ऑडिटची मागणी केली ना आधीच आणि आताचा करा शोधतोय. 2 वर्षापूर्वी. आम्हाला थोडी मदत करा आपण सगळ्यांनी. सर आज आप मराठी संपलं का? मराठी संपलं का? सरवनकर साहब जो आरोप लगे हैं, जो पत्र लिखा है, वो क्या? क्या तथ्य है अभी तक 12 जो करोड़ चोरी का आरोप लगा है मंदिर के ऊपर, क्या कहेंगे, किस तरह से आप सफाई देना चाहते हैं, बताइए। आपके पास वो लेटर है ना, उसमें चोरी का 18 करोड़ वगैरह नहीं है। अभी जो मंदिर में 98 लाख तक पैसा आ रहा है, उसके पहला वो 45 तक आते थे। इसमें जो गैप है वो गैप सालाना 18 करोड़ है। वो कहाँ से, मतलब क्यों इतना गैप है, तभी क्यों नहीं ज़्यादा ये सब डोनेशन वगैरह जमा होते थे या दान पेटे में नहीं होते, उनका इंक्वायरी करो करके वो पत्र लिखा था। नहीं, आप जो कह रहे हैं राज कि चोरी नहीं हुई है। ठाकरे और बाकी लोगों ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है? और आपने कहा कि पहले आपने कुछ लूप होल्स थे उसको सुधारा है, क्या लूप होल्स थे, क्या खामियां थी, कैसी चोरी हुई थी, वो बताइए। कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, चोरी में जितने भी इन्वॉल्व हुए वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूप होल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फ़ोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फ़ोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज़ के ऊपर हमने कुछ ना कुछ एक्शन लिया हुआ। नहीं, जो एक्शन लिया, जो 8-9 लोग थे उसमें से एक को एंटीसिपेटरी मिल गई है बराबर। और 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन लोगों के नाम बताइए। और 19 लोग आपने जो कहा 19 लोग, राहुल जी आप बताइए कि जो कार्रवाई की गई है, क्या क्या आपने कार्रवाई की अब तक, जो मंदिर देखिए, के आरती से लेकर जो 9 कर्मचारी जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनको पहले पुलिस कस्टडी हुई, उनको जेल कस्टडी हुई, फिर उनको न्यायालय ने जामीन दे दिया है। उसमें से राजेंद्र पेंडुरकर जी है, अनिल कृष्ण राहटे है, अरविंद काड़गे है, शरद घाड़ी है, समीर राजेंद्र शिवलकर है, पद्माकर मंगेश आडारकर है, अभिषेक बालकृष्ण मलिक है, महेंद्र बालाराम भाईजे है। ये 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनको 3 दिन की पुलिस कस्टडी हुई। पुलिस कस्टडी के बाद उनको एनसीआर हुई और एनसीआर के बाद उनको बेल मिल गई। और उसमें से नरेश खाड़े, ये जो व्यक्ति है, जो यहाँ पे एम्प्लॉई है, वो 3 महीने फरार था, पुलिस के हाथ में लगा नहीं। लेकिन उसने पिछले महीने ही 17 जून को उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। हमारा कहना यही है, ये जो मामला है ये खाली 9 लोगों के लिए सीमित नहीं है। इसके पहले जो 2 साल पहले मंदिर को जो भक्त, बापा के भक्त 2 चढ़ावा देते थे, जो दान पेटी में चढ़ावा देते थे, और उसकी जो काउंटिंग हर बुधवार को 8 दिन में एक बार बैंक के जो अधिकारी है, हमारे कर्मचारी है, उनके माध्यम से होती है। सेम डे वो बैंक में भरा जाता है, वो जो रकम है वो बैंक में भरी जाती है। लेकिन ये होने के बाद 2 साल में, जो 2 साल का पहले का आंकड़ा था वो 50 लाख इसी रकम पे मर्यादित था। लेकिन ये बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी के 2-3 मुद्दे हैं। हमने जो उपाय योजना की है वो भी इसमें मायने रखता है। और दूसरा मुद्दा ये है, ये पकड़े गए हैं जो सस्पेंड हुए। देखिए 19 कर्मचारी है जो एम्प्लॉई है, जिन्होंने भक्तों को ठगा। वो दर्शन के लिए आए, उनसे जीपे के माध्यम से उनसे रकम ली और उनको वीआईपी दर्शन देने का उन्होंने प्रयास किया, मतलब वीआईपी दर्शन दिया। ये हमारे नजर में आया तो उनको भी हमने सस्पेंड कर दिया। हमारा कहना यही है कि ये सिद्धिविनायक बाप्पा एक जागरूक देवस्थान है। आने का नहीं, मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, राज्य का नहीं, देश का नहीं, दुनिया से हर कोने से इस सिद्धिविनायक बाप्पा का दर्शन लेने के लिए सेलिब्रिटी से लेके 10 बाय 10 के घर में रहने वाला एक आम आदमी भी यहाँ पे माथा टेकने आता है। और जिसके खिस्से में, किसी के खिस्से में 1000 रुपए, 1000 रुपए चढ़ाता है, कोई 1 रुपया भी डालता है। हमारा कहना यह है कि भक्तों ने डाला हुआ दान ये
सही मायने में सही काम के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इसके माध्यम से ही हम आगे जा रहे हैं। हमने जो लेटर लिखा है ट्रस्टी बोर्ड ने, जो 8 ट्रस्टी यहाँ पे बैठे, हमारा यही कहना था कि हमने भी कुछ उपाय योजना 1.5 साल में की है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता था भक्तों के माध्यम से, वो पहला कम था, अभी कैसे बढ़ा, इसका ऑडिट होना चाहिए। जैसे 46 कर्मचारी जिनको हमने सस्पेंड किया है, सस्पेंड करने के बाद अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी बताया है कि हमने साइमल्टेनियसली जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसके जो अपर पुलिस महासंचालक थे आदरणीय विश्वास नांगरे पाटिल, उनको भी लिखित स्वरूप में ये कंप्लेंट हमने दर्ज की है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा कहना यही है कि ये ट्रस्टी बोर्ड बापा के सेवा के लिए आया है, बापा के भक्तों के सेवा के लिए आया है, और जो भक्त दान चढ़ावा दान पेटी में डालते हैं उसके माध्यम से महाराष्ट्र का किसान रहने दो, महाराष्ट्र का विद्यार्थी रहने दो, उसको मदद मिलनी चाहिए। जो बीमार आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको मदद के माध्यम से 25,000 रुपए मेडिकल मदद दी जाती है। इस साल तो हमने ये जो 46 लोग हैं, ये 46 लोग आपने आरोप लगाया कि ये एक पार्टी से संबंधित थे, शिवसेना। 40 लोग, 40 लोग 9 के बारे में वो क्या आपका आरोप है? नाम पढ़ा ना, नहीं, आपका आरोप क्या है वो बताइए। नाम हमारा आरोप तो चोरी किया करके पकड़ा गए वो लोग, और आरोप क्या हो? आपने कहा वो शाखा में जाते थे। अरे शाखा में आरोप नहीं हो, किससे कनेक्टेड है वो बता दिए। किससे कनेक्ट है वो? हाँ तो बोला ना मैं उबाटा में। हिंदी में बताइए। नहीं बराबर है, ये जो दूसरा मोडस ऑपरेंडी कैसा था, कैसे वो लोग मंदिर से पैसे वापस ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग, कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। और वो हमने जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी में जो वो पहले के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया और नए कर्मचारी रखे, उन्होंने सीसीटीवी में उनको पकड़ा दिया, और वो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, तुरंत एफआईआर दाखिल हुआ और उनके ऊपर एक्शन हुआ। ये उद्धव सेना के कौन से नेता से संबंधित है, उनका नाम? अभी नेता, कोई नेता से संबंधित कोई किसी के पास जाता है, ये पार्टी का बोल दिया मैंने, कोई नेता के उन्होंने काम पे रखा है, ये भी मैं बोल दिया। नहीं, उसमें से जो 2-4 लोग हैं उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था, वो उबाटा के शाखा में जाते, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी वो शाखा में पहला था। देखिए मैं आपके पास ये 1 मिनट, ये तख्ता अभी हिंदी में ये भी जाना चाहिए ना, मराठी में तो गया है। देखिए 2022-23 में मंदिर में जो भक्तों ने चढ़ावा दिया था उसकी 106 करोड़ है, उसके बाद 114 करोड़ था। फिर सितंबर 24 में ये ट्रस्ट बोर्ड बैठा माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो आपने 2024-25 मार्च में जो बजट रखा मंदिर का, उसमें 134 करोड़ 35 लाख ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़ 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे, चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हम यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को, विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यानी ये पैसा जो है सर पिछले 2 साल में चोरी किया गया या फिर गबन किया गया, या इन कर्मचारियों के जरिए, या फिर टैक्सी वाले, पूल वाले और आपके जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं तफावत की है। आज आप 90 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले यही पैसा 30, 40, 50 लाख रुपया क्यों जमा होता था, ये डिटेल इसीलिए हमने महाराष्ट्र का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है कि इसकी सही मायने में इंक्वायरी होनी चाहिए कि पहला इतना कम क्यों था और ये ट्रस्ट बोर्ड आने के बाद क्यों बढ़ा है।
ये हमारी इंक्वायरी की यानी ऑडिट का यही हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी इस इसकी पैसे क्या का सीआईडी गबन किया सीआईडी गया, की बहुत किस बड़ी तरह की जांच साजिश चाहते की हैं? गई। सीआईडी की SIT, जांच चाहिए, CID, सीआईडी ऐसे तू सांग की कुठलं पाहिजे तू सांग कुठलं करायचे बोला ना, काम करने वाले नहीं नहीं बघा आम्ही तर महाराष्ट्र शासन हमने तो महाराष्ट्र शासन का जो न्याय विधि विभाग है उनको लिखा है। न्याय विधि विभाग इसका न्याय विधि विभाग को लेटर लेने के बाद हमारे प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए कि इसका रिपोर्ट वहां पे सादर कीजिए। ये न्याय विधि विभाग मतलब महाराष्ट्र शासन का ही है, तो महाराष्ट्र शासन का ये लेटर न्याय विभाग आदरणीय सीएम साहब के पास जाएगा, आदरणीय इसका रिपोर्ट डीसीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब पास जाएगा, गृह मंत्रालय के पास जाएगा और सरकार जैसे निर्देश देगी वैसे इंक्वायरी चालू हो जाएगी। इसमें कर्मचारी के अलावा नेता भी मिले हो सकते हैं, इसमें बाहर का आदमी भी मिला हो सकता है सर, ऐसा आपको उसकी लगता है? इंक्वायरी सरकार जिसकी इंक्वायरी ऑफिसर ने नियुक्त करेगा उसकी ओर इंक्वायरी करेगा। ये आपने कहा कि शुभभोजन की अपनी बात देखिए हमने बताया कि आज पहले मुख्यमंत्री 2019 में कौन थे, वहां पे ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तभी शिव भोजन जो योजना थी जो लागू की गई थी, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक, सुनिए, इसी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का चेक भी शिव भोजन को दिया था। सरकार तो इतनी बड़ी थी ये। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मंदिर में जो 300 कर्मचारी है इस परमानेंट, इस मंदिर में जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है उन सभी का वेतन जो मंदिर में भक्त चढ़ावा करते हैं उनके चढ़ावे में इनका वेतन महीने का होता है। उनको हम दिवाली में 8.33% बोनस देते हैं, हम उनको मेडिकल के भत्ते देते हैं। ये सब जो खर्चा है ये दान पेटी में जो जमा हुआ पैसा है देंगी है उसके माध्यम से ही होता है। और जो 10 करोड़ आदरणीय जो वक्त के मुख्यमंत्री थे उन्होंने पत्र लिखा कि शिव भोजन को 10 करोड़ दीजिए, वो तत्कालीन अध्यक्ष यहाँ के जो थे उन्होंने दे दिए, लेकिन उसका सही मायने में इस्तेमाल हुआ क्या नहीं। शिव भोजन आप अभी देख रहे शिव भोजन की हालत क्या है। पिछले बार उद्धव ठाकरे जी तब शिव भोजन की क्या हालत थी, वो टाइम पे भी केंद्र बंद पड़े थे। तो हमने सरकार को भी पत्र लिखा, हमने बीओटी में भी ठहराव किया है, जो पैसा मंदिर का 10 करोड़ रुपए शिव भोजन केंद्र को दिया था 2019 में 20 में, उसके भी ऑडिट होना चाहिए, उस ऑडिट का रिपोर्ट भी हमारे पास आना चाहिए।